हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वंशावली का झंझट खत्म, जमीन सर्वे पर बड़ा आदेश, पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते आपको मैं बता दूं कि बिहार लैंड सर्वे, बिहार के सभी जिलों में 2025 तक भूमि सर्वेक्षण, जानिए कैसे आपके जिले में होगा बड़ा बदलाव। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के नए नियम के तहत सभी भूमिधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह सर्वेक्षण प्रक्रिया राज्य में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई है। नए नियम के अनुसार भू मालिकों को अपने भूमि दस्तावेजों को जमा करने के लिए अब 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है, और जो पहले 30 कार्य दिवस था, अब यह बदलाव भूमि विवाद को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 का उद्देश्य है डिजिटल मैपिंग, सभी भूखंडों को डिजिटल मानचित्र करना, रिकॉर्ड अपडेशन, पुराने और अप्रचलित भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना और विवाद का समाधान, भूमि संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक सीमांकन, पारदर्शिता, भूमि प्रशासन पारदर्शिता बढ़ाना और ऑनलाइन सेवाएं, भूमि संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। आपको मैं बता दूं कि नए नियम के विशेषता क्या है। तो स्व घोषणा की प्रक्रिया, अब भूमिधारकों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए 180 कार्य दिवस मिलेंगे। यह समय सीमा पहले 30 कार्य दिवस था। आपत्ति का निपटारा, यदि भूमिधारक सर्वेक्षण विवरण से असंतुष्ट है तो वह फॉर्म 8 का उपयोग करके आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 30 दिन का समय मिलेगा। सरकारी जमीन की सुरक्षा, सरकारी जमीन से संबंधित दावा और आपत्तियों को अब केवल उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा ही निपटाए जाएंगे। अंतिम प्रकाशन, अंतिम रिकॉर्ड प्रकाशन होने के बाद भूमिधारकों को 90 दिनों तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मुख्य बातें, भूमि विवादों में कमी, यह सर्वेक्षण प्रक्रिया विवादों को कम करने में मदद करेगी, जिसमें कि किसान और भूमिधारकों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने की सहायता मिलेगी। डिजिटलीकरण की दिशा में कदम, यह प्रक्रिया राज्य के डिजिटलीकरण पहल की यह मजबूत प्रदान करेगी, जिसमें कि सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 एक महत्वपूर्ण कदम, जो न केवल भूमिधारकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि इस राज्य की भूमि प्रबंधन प्रणाली में सुधार होगा। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों का समाधान आसान होगा। सभी भूमिधारकों को इस नए नियम की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करके सके। इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम भूमिधारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा, बल्कि उनके अपनी जमीन को सही जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर देगा। तो आपको मैं बता दूं कि भूमि सर्वे में जो है, अब आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। ये जमीन जो है, वंशावली का झंझट खत्म, जमीन सर्वे पर बड़ा आदेश नीतीश सरकार का। अब आप अपना जमीन का जो है बिना वंशावली का आप सर्वे करा सकते हैं अपने नाम से। और अगर कोई वंशावली मांगता भी है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आप अपने से एक वंशावली, यानी कि बट वृक्ष जो है बनाकर, आप खुद बनाकर और उस पर साइन करके आप दे सकते हैं, वही मान्य होगा। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे 20 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था और निरंतर अभी कार्य जो है जारी है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।